हाँ जी बच्चों, आप डेरिवेशन कंप्लीट कर ली सी वैक्टर एडिशन और आप दो फॉर्मूले ड्राइव किए फाइनली। हाँ जी, तो दोनों फॉर्मूले पहला लिख लेने। रिजल्टेंट वैक्टर का फॉर्मूला आया सी अपने को वैक्टर एडिशन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला सी अपने को डायरेक्शन का, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। दूसरा डायरेक्शन का tan अल्फा, ये होंगे q sin थीटा और p प्लस q मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर cos थीटा। Alpha is angle with p vector. Alpha is angle made by r vector with p vector. तो ये फॉर्मूले ने हुण आपां ये फॉर्मूले ड्राइव किए ने हुणे। तो इस तो बाद आउंदे ने अपने कोल तीन स्पैशल केस आउंदे ने वैक्टर एडिशन के, तीन स्पैशल केस आउंदे ने। तो आओ डिस्कस करते हैं। डिस्कशन है छोटी जी। तो पहला केस है, लिख देने स्पैशल केसेस। पहला केस, व्हेन बोथ वेक्टर्स मतलब p वेक्टर एंड q वेक्टर जिसनों आप ऐड कर रहे हैं, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, जो दोनों वेक्टर पैरेलल ने। देखो जो दोनों वेक्टर पैरेलल ने मतलब एक वेक्टर ए वाला हो गया p वेक्टर और एक वेक्टर ए हो गया q वेक्टर। तो p वेक्टर q वेक्टर, तो इस केस की होएगा दोनों का एडिशन। तो ए है लेंथ ऑफ p वेक्टर और लेंथ ऑफ q वेक्टर, p वेक्टर q वेक्टर। तो क्या होगी, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। आप फाइंड आउट करना चाहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ ऐड होके तो ये लेंथ वड्डी हो जाएगी। इसी डायरेक्शन च ये हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू। मतलब इन्हों की मैग्नीट्यूड डायरैक्ट एड अप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए है 10 न्यूटन, ए है 2 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा 12 न्यूटन। जो वैक्टर पैरेलल होंगे ने तो उन्होंने एंगल कितना होंगे है, जो एक ही डायरेक्शन से वैक्टर होंगे ने तो एंगल होंगे है अपने को थीटा 0 डिग्री। तो पैरेलल वैक्टर के लिए थीटा की हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करिए ये वाला तो भी रिजल्ट सेम मिलेगा। देखो p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री sin 0 0 होंगे, cos 0 1 होंगे। तो ये हो गया 1, cos 0 डिग्री क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा हो गया 1, cos 0 हो गया 1 सॉरी। हाँ जी, तो ये अपने को बन गया फॉर्मूला p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और ऊपर हैगा रूट, रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो गए ताकि बचा p प्लस क्यू। लो जी, आर का फॉर्मूला आ गया p प्लस क्यू, आर इज इक्वल टू p प्लस क्यू। कदों, जो दोनों की डायरेक्शन सेम मतलब वैक्टर पैरेलल है, ठीक है जी। इसनों नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगे बढ़ते हैं। ये पहला केस है व्हेन वैक्टर्स आर पैरेलल। हुण केस सेकंड, व्हेन बोथ वैक्टर्स आर पैरेलल बट डायरेक्शन आर अपोजिट, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन च ने। अपोजिट विच एक वैक्टर इस डायरेक्शन आ रहा है, दूसरा अपोजिट आएगा। तो आप इसनों बोलते हैं एंटी पैरेलल। व्हेन बोथ वैक्टर्स आर एंटी पैरेलल,
एंटी पैरेलल मतलब थीटा हाँ जी, थीटा कितना हो जाएगा, एक वेक्टर देखो इधर जा रहा है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इधर आ रहा है। पी वेक्टर इधर जा रहा है, क्यू वेक्टर इधर आ रहा है। जो इन्होंने दोनों का एडिशन होएगा, आपां की करना है, दोनों का एडिशन मतलब P प्लस Q, जो दोनों का एडिशन होएगा तो क्या मिलेगा, ए वाली लेंथ इस डायरेक्शन से वेक्टर और ए वाला लेंथ इस डायरेक्शन से क्यू वेक्टर, तो इस दे विचों ए वाली लेंथ माइनस करके इन्नी लेंथ बचेगी और क्योंकि डायरेक्शन इधर नूं है, ठीक है, तो क्या आएगा, नेट वेक्टर इस डायरेक्शन से आएगा, रिजल्टेंट अपन मिलेगा इस डायरेक्शन, लेकिन छोटा हो जाएगा। पी इन्ना वड्डा है, विचों क्यू माइनस हो गया तो इन्ना क बच गया। दिस इज आर वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड की अगर गल करिए तो की हो गया, P माइनस क्यू। आप कॉमन सेंस में दस सकते हैं कि अगर ये 10 है और ये 2 है या ये 4 है तो जो बचेगा कितना होएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। P 10 माइनस 4 P माइनस क्यू, तो कॉमन सेंस है। तो मेन चीज़ की है, जो वैक्टर एंटी पैरेलल होंगे ने तो एंगल कितना होंदा है, तो एंगल होंदा है 180 डिग्री। देखो एक वैक्टर इधर जा रहा है P और एक वेक्टर उल्टा जा रहा है Q, मतलब एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, विच एंगल कितना है 180 डिग्री। इसलिए थीटा कितना होंदा है एंटी पैरेलल के केस च 180 डिग्री। हुण आपां ज्योमैट्रिकली ग्राफिकली आपां देख लिया कि इस लेंथ विचों ये लेंथ माइनस हो जाएगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हुण आपां वेरीफाई करते हैं अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की है अपने को, फॉर्मूला लिखे हुआ ऊपर। तो इस दे विच की करो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस 180 डिग्री। हाँ जी, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1। तो क्या हो गया रिजल्टेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ जी, ये -1 मल्टीप्लाई हो गया तो -2PQ, फिर होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपने को आ गया P माइनस क्यू दा होल स्क्वायर ऊपर रूट। हाँ जी, अपने को अंदर डिफरेंस है, जो अंदर डिफरेंस होवे तो आप की करते हैं हमेशा ये अंडर रूट और ये कैंसल तो होंगे लेकिन नाल आएगा मॉड। हुण तुसीं सोच रहे होंगे कि मॉड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मॉड कितना आ गया, ओबीयसली क्वेश्चन दिमाग में आएगा ही आएगा। तो मॉड आप इसलिए लगाया क्योंकि आर अपने को की है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कदे भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन आप अगर P माइनस क्यू लिख देंगे, हुण आपां नूं हर बारी थोड़ी पता होगा कि P वड्डा है या छोटा है। अगर तो P वड्डा है क्यू नालों तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर P छोटा है क्यू नालों तो नेगेटिव आ जाएगा। वो जो नेगेटिव की संभावना थी वो आप खत्म कर देती, मॉड लगा के वो संभावना खत्म कर देती आप। तो ये सी जो वैक्टर एंटी पैरेलल होंगे, थीटा 180 डिग्री, जो थीटा 180 डिग्री मतलब वैक्टर माइनस हो जाएंगे P माइनस क्यू। इतने मैं क्यों लिखता P माइनस क्यू, क्योंकि मैंने पता है P इस डायरेक्शन है और 10 न्यूटन है, वड्डा वैक्टर है, Q इधर है छोटा है और 4 न्यूटन है उसकी मैग्नीट्यूड, तब इस ही डायरेक्शन के रिजल्टेंट बचेगा। अगर Q वड्डा होंदा तो नैट रिजल्टेंट इधर आ जाता। अगर Q की मैग्नीट्यूड 10 होंदी और इसकी 4 होंदी तो Q नैट वैक्टर रिजल्टेंट वैक्टर इस डायरेक्शन च हो जाता, ठीक है जी। हुण इस तो बाद अपने को आता है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वैक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो तीसरा स्पेशल केस क्या है, व्हेन वैक्टर आर परपेंडिकुलर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एंटी पैरेलल का केस सी, पैरेलल एंटी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, 3 केसेस ने। थर्ड केस आप डिस्कस करते हैं।
व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। हाँ जी, तीसरा केस अपने को जब वैक्टर क्या होंगे ने परपेंडिकुलर, मतलब थीटा एंगल बिटवीन द वैक्टर इज 90 डिग्री। व्हेन वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री। थीटा क्या है 90 डिग्री। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन से है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन से, परपेंडिकुलर। दिस इज क्यू वेक्टर से, दिस इज पी वेक्टर। ज्योमेट्री अप्लाई करके ग्राफिकली अगर आप देखिए तो आप डायगनल इसका की होएगा, रिजल्टेंट होएगा आर वेक्टर। और इसकी मैग्नीट्यूड अगर ए क्यू है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या है क्यू। ए वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी क्यू, क्योंकि रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगे ने। तो पाइथागोरस भी अगर आप अप्लाई करो, ए पी मैग्नीट्यूड है, ए क्यू मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की हो जाएगा दोनों वैक्टर का, जिसनों आप आर कहने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली आप देख रहे हैं, रिजल्ट है अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और अगर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिए तो भी रिजल्टेंट की है चेक कर सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस 90 डिग्री। परपेंडिकुलर के केस किया है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री होता है 0, और 0 इंटू समथिंग 0। तो ए वाला जो नंबर है ये 0 हो गया। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बाकी टर्म्स क्या होगी 0। ठीक है जी। तो ये थर्ड केस है अपने को जो वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे ने। तो आप एक बार रिवाइज करते हैं, जो अपने को 3 स्पेशल केस ने वैक्टर एडिशन दे। पहला व्हेन बोथ वैक्टर आर पैरेलल, यानी कि थीटा 0 डिग्री। दूसरा व्हेन वैक्टर आर एंटी पैरेलल, मतलब थीटा 180 डिग्री। और तीसरा व्हेन वैक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा 90 डिग्री। जो एक ही डायरेक्शन होंगे ने, ठीक है, एड अप हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होंगे ने, उस समय जो आप रिजल्टेंट वैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो माइनस हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और तीसरा रिजल्टेंट होंगे अपने को हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर होंगे ने। तो ये तीनों केस आप याद रखांगे। इत्थे अपना वैक्टर एडिशन का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट होंगे है। हुण अपने को अगे क्या है, इस तो अगे आप जो पढ़ांगे वो है, एक तो वैक्टर एडिशन के उपर बेस्ड करांगे न्यूमेरिकल्स। दूसरा इस तो बाद आएगा इसकी कॉन्टीन्यूटी वैक्टर सबट्रैक्शन, यानी कि दो वैक्टर को सबट्रैक्ट कितना किया जाता है, माइनस कितना किया जाता है। उस तो अगे आप पढ़ांगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स, वैक्टर मल्टीप्लाई कितना होंगे ने। और डिवीजन ऑफ वैक्टर पॉसीबल ही नहीं है, आप पहला भी डिस्कस किया सी वाली गल कि डिवीजन डिफाइंड ही नहीं है, दो वैक्टर की डिवीजन अपना वैक्टर अलजबरा के अंदर डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइंड है। उस तो बाद ये वैक्टर वाला अपना कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, और नाल नाल सिर्फ थ्योरी नहीं आप न्यूमेरिकल भी देखते रहेंगे। तो आप पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, और उस अपना पहला जो टॉपिक है वो है वैक्टर्स। वैसे वैक्टर काइनामैटिक्स का भी पार्ट है, उस भी दोबारा भी आता है, उत्थे आप दोबारा भी डिस्कस करांगे कुछ चीज़ों को, लेकिन ये आप बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं वैक्टर। उस तो बाद अपना टॉपिक आएगा डेरिवेटिव, तीसरा टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन, चौथा टॉपिक आएगा लॉगरिथम, और उस तो बाद होएगा ट्रिग्नोमेट्री, और फिर कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स पढ़ांगे। तो ये बेसिक मैथमेटिकल टूल जो कंप्लीट हो जाएंगे, उस तो बाद जो मज़ा है फिजिक्स पढ़ने का, जो तुम फिजिक्स पढ़ोगे तुम खुद महसूस करोगे कि हाँ ये राइट अप्रोच है फिजिक्स पढ़ने की, और हर चीज़ समझ आएगी। बस जुड़े रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, और साढ़े नाल कॉन्टैक्ट बनाई रखो। वीडियोज़ जिन्नियां भी अपलोड होणगियां वो देखो, और जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट ने उसनों अगे तो अगे शेयर करो, सब नाल शेयर करो। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।